हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ऑपरेशनल एम्पलीफायर टॉपिक पे बात कर रहे थे। इसके काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके सिंपली उसके प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वोल्टेज फॉलोवर, यानी कि आज हम ओप एम्प को एज एन वोल्टेज फॉलोवर यूज़ करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है। सो अ वोल्टेज फॉलोवर इज अ सर्किट इन विच आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज द इनपुट वोल्टेज। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज फॉलोवर होता है ये क्या करता है, अगर अपने यहाँ पे वी पे यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं, हम यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने जो इनपुट है वो 2 वोल्ट दिया है तो आपको आउटपुट पे भी 2 वोल्ट ही मिलेगा। अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये एम्पलीफाई क्यों नहीं कर रहा। यही इसका काम है। वोल्टेज फॉलोवर जो होता है ये आपके इनपुट को आउटपुट पर एम्पलीफाई करके नहीं देता। ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज होगा वो बिल्कुल सेम होगा इनपुट वोल्टेज के। अब आप सोचेंगे कि अगर आपका इनपुट वोल्टेज जो हमने दिया था वही हमें आउटपुट पे मिल रहा है तो फिर हमारा काम क्या हुआ, हमारा यूज़ ही क्या है इसको मतलब हमारा क्या मतलब बना इसको यूज़ करने का। तो मैं बता देती हूँ ये क्या करता है। जब आप इनपुट देते हैं तो आपका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन जब आउटपुट इम्पीडेंस की बात करते हैं तो वो होता है लो। तो आपका जो वोल्टेज फॉलोवर है ये सिर्फ किस लिए काम आता है, ये सिर्फ काम आता है आपके इम्पीडेंस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये आपके वोल्टेज को चेंज नहीं करता है। जो वोल्टेज आपने दिया है वही आपको आउटपुट में मिलेगा। अब इसे हम यूनिटी भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, जो वोल्टेज गेन होता है वो यूनिटी होता है, यानी कि यहाँ से हमें ए वी जो है वो मिलता है 1। अब 1 कैसे हम लाएंगे, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये तो हमारा नॉर्मली ऑपरेशन एम्पलीफायर का सर्किट है जो हमें दिख रहा है। यहाँ से हमें क्या किया है, हमने ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसका, इस पर हमने इसको इनपुट दिया है। तो इसका हमने डेरिवेशन किया था। जब हम नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है उससे इनपुट देते हैं तो हमें वोल्टेज गेन क्या मिलता है, ए वी हमें मिलता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर 1, यही मिलता है। अब क्योंकि हमें जो वोल्टेज गेन है वो चाहिए 1, तो हम सिंपली वोल्टेज गेन 1 कैसे ला सकते हैं, 1 तो है ही ऑलरेडी। अगर हम इस पूरी टर्म को ज़ीरो कर दें तो हमें क्या होगा, हमारा जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। और इसको हम ज़ीरो कैसे करेंगे, ज़ीरो करने के लिए सिंपल, जो आपका फीडबैक रेजिस्टेंस होता है आप जानते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया था आर एफ जो था वो हमने यहाँ से हटा दिया। और वहीं हमने R1 भी हटा दिया जो हमने इनपुट पे रेजिस्टेंस देते हैं, है ना। यहाँ पे भी हमने रेजिस्टेंस दिया था जब हमने नॉन इन्वर्टिंग देखा था। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको भी हटा दिया। तो जब हमने दोनों रेजिस्टेंस हटा दिए तो हमें जो आपका गेन है वो मिल गया 1। इसका और जो अगर हम थोड़ा सर्किट डायग्राम को और अच्छे से देखें तो सबसे पहले इसकी इंक हटा देते हैं। तो ये हमारा कुछ सर्किट डायग्राम हमें ऐसा मिलता है। ठीक है, ये है हमारा वोल्टेज फॉलोवर का सर्किट। यहाँ पे हमने जो VB दिया वो क्या हुआ, वही हमें आउटपुट पे मिल रहा है। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक यहीं से ही जो हमारा आउटपुट का वोल्टेज है इसी को ले जाके हमने डाल दिया कहाँ पे, VA में। VA में क्या हो गया, जो आउटपुट आया था उसी का थोड़ा सा पार्ट हमने डाल दिया VA में और बाकी का आउटपुट हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो जब हमारा जो आउटपुट यहाँ से गया था अगर वही आउटपुट यहाँ से भी जाएगा तो हमारे गेन क्या होगा, हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर VA इट्स इक्वल्स टू VB है तो जो V नॉट होगा वो चाहे हमें VA मिले या चाहे हमें VB मिले उसकी वैल्यू चेंज तो नहीं होगी, वैल्यू तो वही रहेगी, है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं वोल्टेज फॉलोवर। अब यहाँ पे हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है तो हमने जो इनपुट दिया वही हमें आउटपुट मिला। मतलब अगर हमने 2 वोल्ट दिया तो हमें आउटपुट पे भी 2 वोल्ट ही मिला। क्यों, क्योंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग पे दिया है। अब आप सोचेंगे कि अगर हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया होता तो क्या होता, तो होता ये कि आप इन्वर्टिंग पे देते 2 वोल्ट और आपको आउटपुट पे मिलता माइनस का 2 वोल्ट। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा। हम जानते हैं कि जब हम इस पे देते हैं, मान लिया हमारा ये है, ये सिग्नल हमने दिया तो हमें आउटपुट पे क्या मिलता है, जब हम क्या दे रहे हो, इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे दे रहे हो। तो यहाँ पे पहले इसका प्रोजेक्शन ले लो सिंपली। ये क्या करता है, फेस चेंज कर देता है आपका। तो अगर आपने मान लिया ये जो है आपका 2 वोल्ट था और ये था आपका माइनस का 2 वोल्ट, तो अब ये क्या करेगा, इसको एम्पलीफाई करने के साथ साथ इसका फेस चेंज कर देगा। तो मान लिया हमने इसको कर दिया इसमें 4, ठीक है,
तो अब ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया पॉजिटिव का 4 वोल्ट और ये हो गया माइनस का 4 वोल्ट। एम्पलीफाई भी किया और फेज भी चेंज कर दिया। ये होता है आपका जब आप इन्वर्टिंग से दे रहे होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप नॉन इन्वर्टिंग से दे रहे हैं, जो हमारा वोल्टेज फॉलोअर में किया जाता है, तब क्या होता है, तब सिंपली ये होता है कि आप यहाँ पे देंगे, आपने यहाँ पे दिया, मान लीजिए ये इनपुट दिया आपने, इसकी वैल्यू हमने मान ली 2 वोल्ट और इसकी मान ली हमने माइनस का 2 वोल्ट। तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, हमें आउटपुट पे यही मिलेगा लेकिन एम्पलीफाई होके मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग से दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, लेकिन फेज इसका वही रहेगा। अब ये हो गया 4 वोल्ट और ये हो गया माइनस का 4 वोल्ट। ये आपको आपका क्या मिला, आउटपुट मिल गया। और आपने इनपुट क्या दिया था, ये इनपुट आपने दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो। वोल्टेज फॉलोवर का जो काम है, इसका मेनली काम क्या है, ये सिर्फ इम्पीडेंस को मैनेज करता है। ये आपका जो इनपुट है उसको एम्पलीफाई नहीं करता। ठीक है, तो इसका यूज़ अगर आप एम्पलीफाई के लिए करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एम्पलीफाई नहीं करता है आपके वोल्टेज को। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ आपका इम्पीडेंस कंट्रोल या इम्पीडेंस मैनेज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।